अभी हम लोग चाइना गए तो चाइना के दो है, अली पे और वीचैट वीचैट, ये दो है। तो वहाँ से भी लेंगे कि या पेपैल लेंगे कि किस तरह से करेंगे, ये सारा है ना, ये इट हैज़ टू बी लॉक्ड इन विद द स्टेट बैंक। इंटरलॉक नहीं होगा बिकॉज इसमें किसी ने यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर के कोई काम कर दिया, वहाँ तो कोई बिल ऑफ लीडिंग तो है ही नहीं ना, जीडी फॉर्म है कि माल चढ़ गया शिप के ऊपर। तो दिस विल ऑल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बैंक। ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इज ए बिग फ्रीलांस मार्केट। इसका मतलब पाकिस्तानी फ्रीलांस का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना। फ्रीलांस का मतलब ये है कि किसी नौजवान घर पर बैठा हुआ है, he goes to a website freelance.com और वो कहेगा कि मेरे पास, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, किसी को कोई काम करना है कि नहीं करना। किसी ने बोलेगा यार ये मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, तो वो करके भेज देगा $25,000 $30,000, लेकिन ये हज़ारों में होते हैं। तो वी गॉट टू बी एबल टू कैप्चर दिस। तो दिस इज़ वाई मेरा काम ये है कि फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को करेक्ट कर दें, फिर ये जो सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर सर आप कह रहे हैं कि चाइना के अपने दो सॉफ्टवेयर हैं, अली पे और पेपल का है। पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान का कोई अपना ऐसा सॉफ्टवेयर क्या आप पेपल या वीचेट या फिर आप उसकी तरफ जाएंगे? नहीं, इट इज़, देखो मेरा तजर्बा यही है कि आप जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये मैंने खुद मेरी कंपनी में ये गलती किया है कि नहीं, किसी ने बोला साहब ये तो अकाउंटिंग सिस्टम तो बहुत आसान है, हम लोग खुद कर देंगे। हाँ करो, कर भी दिए, लेकिन एक हद तक वो सॉफ्टवेयर जा सकते थे, फिर चंद सालों के बाद कैंसिल कर दिया और वो SAP लेके आए हैं, रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ भी ये गलती नहीं करनी है। मेरे लोग आएंगे मेरे पास, तो ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक दैट डिसीजन। I am leaving it to the Ministry of IT. वो करेंगे, not my job. तो this is why we're doing it. Now एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। Excellent question. And on such a good question, I don't have the answer. कि वो मैटर के साथ वो किस तरह से लॉक्ड है। Good question. I admire you. Thank you very much. अच्छा सर, आपने भी एक क्वेश्चन मेरा भी है। आपने भी ये कहा है कि इंस्टेड ऑफ पेपैल यू आर गोइंग फॉर एलीपे एंड I am not saying anything. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल में I know 3 softwares. These 3. There may be more. The ministry will select. They might select another one. They might select this. Yeah, this is not my decision. मगर सर आपके मुल्क में जो फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का लार्जेस्ट स्किल बेस की बात हो रही है, वो सारे के सारे पेपैल यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल राउटिंग देयर मनी टू डिफरेंट कंट्रीज, कि वो दूसरे मुल्कों के कार्ड यूज़ करके अपने कजन से रिश्तेदारों से कह के। तो सर शुडंट पेपैल बी योर ओनली फोकस राइट नाउ गिवन? I don't know, but जो आप बात कर रहे हो ना, बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हो। मैं उनसे पूछूंगा कि मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेपैल इज द बेस्ट वन। ठीक है, मैं उनको सजेशन। पेपैल के साथ पे जुड़ी तमाम सहूलियात ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क से कंपैटिबल हो जाएंगी। अमेजोन हमारे पास नहीं आ रहा, ईबे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग स्किल के साथ कंपैटिबल नहीं है। सही है। But now, then the next question comes: is WeChat, is that connected
through all this? I don't No, know. WeChat is an alternate platform. WeChat और Alipay एक Chinese based platforms हैं. They are huge, but not as huge as PayPal, and not as cheap as PayPal either. ठीक है, आप ने ये बिल्कुल सही कहा. So let's see. ये फैसला मुझे तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि ये जल्दी से जल्दी फैसला हो, because my responsibility is to increase exports. So that is my responsibility. To facilitate export. ये जो FBR इन्हें बड़ा डिस्करेज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी बेशुमार एक्सपोर्ट रिबेट्स पड़ी हैं वो उनको नहीं दे रहे. But not on software. सर मैं एक्सपोर्ट रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ रही? उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे नहीं है, उनके पास लोगों के ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल हो रही है. आप इसमें थोड़ा सा बात इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ. कस्टम कोऑपरेट भी कर रहे हैं. FBR से नहीं हम लोग ने बिल्कुल करंट है. बिजनेसमैन वाले कहते हैं कि हम हमारे वर्किंग कैपिटल सब खत्म हो गया. There's a conflict. ये बताएं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट की कितनी एक्सपोर्ट है जो शामिल नहीं है, और ये आपका क्या estimate है? I don't know कि इससे होगा क्या? it could be up to $50 million. It could be $100 million. I don't know. जब तक हाँ कोई रिसर्च नहीं नहीं है. I've looked at figures, but वो है ना पेट में वो कंफर्ट नहीं हो रहा. किसी ने कह दे कि हाँ साहब ये तो $100 million के और एक्सपोर्ट है. मैं बोलूँगा जब तक मैं फिगर्स ना देखूँ ना, आपका $100 million अपनी जगह पर रखो. I will only give a figure in the press conference जिसके ऊपर मुझे भरोसा है. So I don't know. इसको शामिल करने से क्या होगा? इसको शामिल करने से एक्सपोर्ट फिगर देते हैं दानिशमंदियात के, होगा क्या? नहीं होगा ये कि हमारे मुल्क में जो सही हमारा एक्सपोर्ट है वो तो आ जाना चाहिए बुक्स में. एंड all our exports should come through the state bank. ये सर बताइए कि फर्स्ट क्वार्टर का आपका टारगेट क्या था और अचीव कितना किया? First एक दूसरा सर ये कि आप चाइना गए हुए थे और चाइना में मैं चाइना गया था. हाँ तो वहाँ पे जो है चाइनीज इन्वेस्टर ने भी कुछ अपने कंसर्न का इजहार किया है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट में कोई ट्रीटमेंट वो नहीं मिलता. जिसके बाद आपने भी आके मीटिंग वगैरह चाइना पे, तो उस पर बताइए कि क्या कंसर्न है जो आप चाइनीज का कंसर्न नंबर 1 कंसर्न था, जो मेन कंसर्न था कि अभी तक आप लोगों ने all the points to make ग्वादर fully operational आप लोगों ने नहीं किए थे, तो वो हो गया. और वहाँ उन्होंने बता दिया कि it is now fully operational. Main चीज ग्वादर now the main ग्वादर को किस तरह से ऑपरेशन करना है. मुझे आपको एक और चीज बताना है. I feel our exports are pretty close to where our targets are. Our जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि हमारा ट्रेड गैप इम्प्रूव हो रहा है. It's coming down. जो not so good, it's there. Our imports are being curtailed. Our exports are going up, but it's going up in dollar value, a smaller amount. In quantity, पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं आपको बताऊंगा. हाँ आपका टारगेट था, आप कितने पीछे हैं उसके फर्स्ट क्वार्टर? मैं I don't think we're that far behind. Maybe
$200 million. इतना ज़्यादा नहीं. Why are you not giving us the figures? I'm not giving you the figure. ये पड़े हुए हैं. I'm just saying approximately. नहीं, हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है ना 3 महीने में 5.5 बिलियन. हमारा imports about it was about 5.7, 5.8. So not too far out. Not too far out. Imports is 11.3. What's what? Trade gap balance हो गया. Balance है $5.7 billion का trade gap. Yeah. That's the trade gap. और अपने देखें पिछले साल एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी है? बताता हूँ एक मिनट. पिछले साल trade gap in the first quarter of 2018 was 8.7. तो इसका मतलब ये हुआ from 8.7 वो गिरकर 5.7 हो गया. So there's a good improvement. इसका मतलब ये हुआ एक महीने का देखे ना. For the month of September, the trade gap was $2 billion. But there is a price to reduce the gap. Let me just finish mine. In the month of September, trade gap $2 billion और हमारा home remittances approximately $1.2 billion होता है. तो इसका मतलब ये हुआ that our current account deficit is breaching, coming closer and closer. Please answer this question. There is a cost. Huh? There is a cost to reducing the trade gap because you are not importing raw materials and machinery and other things which are necessary for the export. ये Which items were actually slashed down because traders and the industries are saying that they couldn't make the exportable helpless because if the import of raw materials and spares, accessories, machinery, that reduced. How much was that? there is a substantial there is a reduction. As a concept, मैं concept की बात करता हूँ. If there is a reduction in import of finished goods, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है. If there is a reduction of industrial raw material, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. If there is a reduction of petroleum products, और वो petroleum products कम हो गए primarily because of the prices of oil has come down, तो हमें फायदा हुआ. वो भी है. So ये है, and just let me come to you this point. Are you giving us a figure on that? On what? Raw materials, machineries. I don't have the figures, but to the extent that there is a lot of raw material coming down, makes me feel a little worried. Gee. चाइना के साथ ये जो ऑपरेशनल होना है वो अभी तक ऑपरेशनल है. सेकंड ये है कि आपकी हुकूमत आई थी पहले दिन ऑटो इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी, न्यू मैन्युफैक्चरर्स आएंगे. लेकिन अब हालात ये है कि ऑटो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है पाकिस्तान में. ये जो आपने अभी स्टेटमेंट दी ना, I cannot deny it. सिर्फ आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि बंद होने वाले हैं. I don't say, I wouldn't use the word band. Production has gone down by about 40%. Yes. Why? तेरा कंपनी आपने बताया था कि नहीं आ रही है. Huh? तेरा कंपनी ऑटो के आउट नहीं आ रही है. हाँ. 40% बताइए सर. Well, if I was a manufacturer, if I was coming into Pakistan and the production has gone down, obviously I would slow down my thoughts.
पता नहीं इनमें से कितने ये बता दीजिए कि अब आप कह रहे हैं स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, डिफेंस एक्सपोर्ट को भी स्टेट बैंक के थ्रू आप रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या वो आपके फिगर का हिस्सा होगी एक्सपोर्ट की? आप लोग ने तो बड़े, पता नहीं क्या हो गया आज, तो मेरे ख्याल में वो मैडम आई हुई है, तो आप लोगों ने एक्सेलेंट क्वेश्चन। He also asked another excellent question, and that was, you said you were not talking about it. At of late, आप जो दुनिया ऐसी आप जो डेटा कैप्चर नहीं कर पा रहे, उस डेटा में एक डेटा शामिल है जो आप कैप्चर नहीं कर रहे। देखो वो रज़ाक दाऊद साहब उसका जवाब दे। नहीं, सर एक तो नहीं, देखो प्लीज, these FATFs are very sensitive matters. I am not qualified to answer those questions. Please, this is the Ministry of Finance. आप ज़रूर वहाँ जाए. They will give you all the data because I don't have the data. देखो, why is the auto industry going down? रज़ाक दाऊद साहब पहले तो उनके सवाल का जवाब दे दें। दूसरा ये है कि इलीगल इंपोर्ट्स जो है, इलीगल इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। किसका? इलीगल इंपोर्ट्स जो हैं, गैर कानूनी इंपोर्ट्स, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसका कोई भी डेटा भी आपके पास है? इसके अलावा पाक चाइना FTA के ऑपरेशनल होने का भी बता दें। By definition, जी, how can I give you figures of imports of smuggling and export of smuggling? वो तो हो ही नहीं सकता। The fact that it's smuggling वो पता ही नहीं है, तो मैं किस तरह से आपको फिगर्स दूँ? बिजनेसमैन है, ये आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं और आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं? उनके ओए आर्मी चीफ से terrible. देखो, it's a if the PM talks to the army chief and he calls business people, why? He wants to hear what is the situation. कौन सी बड़ी बात है? क्या जवाब है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरा तजर्बा ये है कि if you support one exporter today, वो बड़े ताली बजाएगा. 1 month later you don't agree to him, वो बोलेगा यार ये तो काम ही नहीं करता हमारे लिए. तो ये तो होता ही है. सर बात करना FTA का नहीं बताया आपने. मैं मुझे ऑटो का भी जाना चाहूँगा. Because it's a good question. क्यों ऑटो इंडस्ट्री is come down हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है. मैं बोलूँगा नहीं आप लोगों ने गलत बताया. नहीं, devaluation, so the prices have gone up. Interest cost has gone up. इसमें कोई शक ही नहीं है. There was one more item that went up, so their prices have really gone up, and this is consumer resistance. और ये कोई नई चीज नहीं है, दुनिया में हमेशा यही होता है. सर वो जो थर्ड चीज which you are saying is that cost of living जो आपने कहा ना, तीसरी चीज is also gone up, is that cost of living? Yes, after all, the businessmen, when they pay for the working capital, the interest charges, ट्रांसफर मनी कर रहे हैं. you put it on FTA का भी बता दें, चाइना के साथ उसका क्या हाल चला गया? FTA is, I am expecting, जब मैं वहाँ गया ना तो मैंने उनका प्रीमियर साहब को पूछा when will it be done? He said in weeks. So मेरा estimate है inshallah by the 1st of December FTA will be effective. Delay क्यों हो रहा है? Very simple. उनके जो प्रोसेसेस है ना, हम लोगों ने पहले से कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया, तो वी वर रेडी द डे वी साइन टू बी इफेक्टिव. अब किस पर ट्रेड हो रही है? उन्होंने
उन्होंने ये नहीं किया। अब सर किस पर ट्रेड हो रही है? क्या? FTA 2 तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अब कैसे ट्रेड हो रही है चाइना के साथ? करंट हाँ, जो इस वक्त जो है फेज 1 के फिगर्स है वो एक्सपोर्ट हो रही है। वो तो सर एक्सपायर हो चुका है 30 जून 2012 में। I know, फिर I 6 know, महीने I का know, but पीरियड था। we're using those figures. एक्सपायर तो हो गया है। 6 महीने का पीरियड था सर, उसमें 6 महीने का पीरियड था। We both agreed Yes. कि जब तक नया ना आए पुराने फिगर्स चलेंगे। अच्छा सर, ये बताइए एक बात कि अगर मुल्क के अंदर सियासी प्रयास हो तो क्या सियासी अफरा तफरी हो तो क्या उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुतासर नहीं होती? देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह चलती रहेगी। आई एम क्वाइट होपफुल। क्यों? चाइना अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए दे वुड कम हियर, बिकॉज अमेरिका तो बहुत बेहद ड्यूटी लगा दी है ना इन लोगों के ऊपर, तो दे वुड कम हियर एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर। सियासी अफरा तफरी का भी असर नहीं होता है इसलिए ये मौलाना का आज़ादी ठीक है, लेट्स। ये जो गाड़ियों की कीमत है 10 लाख बढ़ रही है। हाँ जी, 10 लाख गाड़ियों की कीमत 1800 बढ़ गई। इसको भी कंट्रोल करने का तरीका आपके पास है? नहीं सर, इसको जरा और एक्सपैंड करते हैं। ये जो पॉइंट अभी आपने कहा जी जी कि ट्रेड वॉर की वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा इंसेंटिव होगा, तो थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। देखो, चाइनीज़ पार्टी चाइना में कोई गारमेंट्स बना दे और एक्सपोर्ट करे टू US, उनके ऊपर होगा 27% ड्यूटी। वो यहाँ पाकिस्तान में बनाए और यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट कर दे, उनका कस्टमर्स को कह दे कि मैं पाकिस्तान से सप्लाई करूँगा, तो ड्यूटी भी 10%। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से हुआ तो फिर वो वाले रूल्स नहीं अप्लाई होंगे। एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, सवारी है मोटरसाइकिल से, इसकी भी बहुत कमी हुई है आपके पास है? नहीं उसका नहीं है, उसका नहीं है। SEZs के हवाले से बताया जा रहा है कि SEZs के हवाले से कि अब SEZs में कोई ऐसी कंपनीज हैं जो जिन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं, काफ़ी देखो, जहाँ तक SEZs है, जो सबसे बेस्ट SEZ इस वक्त जा रहा है ना, वो फैसलाबाद। दैट इज मोर चाइनीज पार्टीज आर गोइंग देयर एट दिस मोमेंट, बिकॉज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, गैस भी आ गया है, बिजली भी है, तो वहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और मुझे और ये आपके लिए मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट कि which are the best export commodities? Rice, number 1. Dollar value increased by 50%. 50%. Quantity wise, कितने टन्स गए पिछले साल से मुकाबले में? 55% बेस्ट। माल कहाँ जा रहा है? UAE, सऊदी अरेबिया, मोजाम्बिक, सेनेगाल। जहाँ मेरी उम्मीद थी कि वहाँ जाएगा राइस, वहाँ नहीं गया। हमें इंडोनेशिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ राइस ने दे दी, वहाँ अभी तक हमारा राइस अभी तक नहीं गया। नंबर आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज द क्वान्टिटी स्मॉल, परसेंटेज में ज़्यादा लगता है। मीट वैल्यू 53.8%, क्वांटिटी 36%। मैं समझता हूँ दिस इज फैंटास्टिक। अगेन सऊदी अरेबिया, UAE। एक और प्रोडक्ट है फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 17.7%, quantity value, sorry, quantity 16.5, which is a good sign. जहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स एक क्लैरिफिकेशन दे दें, एक राइस पे क्लैरिफिकेशन दे दें विज़ावी इंडोनेशिया। आपकी मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इशू किया था कि इतना टेंडर्स इंडोनेशिया ने करती है राइस के हवाले से, इतना कुछ नंबर्स ऑफ
वो हुआ था कि राइस इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, तो उस वक्त जो स्टेटमेंट आया था वाई इज़ दैट कि अब आप कह रहे हैं कि 0% या 0 राइस एक्सपोर्ट हुआ है, एंड एट दैट टाइम योर मिनिस्ट्री वर क्लेमिंग द स्टेटमेंट कि द राइस एक्सपोर्ट हैज स्टार्टेड टू इंडोनेशिया। सो वो वहाँ उस वक्त स्टेटमेंट गलत थी या अभी जो है वो क्या वजह क्या रही? Let it be very clear, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हो आप। जो मैंने उस वक्त कहा ना, that was I was talking about कतर को खुल गया। कतर, मैं आपको सर इंडोनेशिया वाला स्टेटमेंट भेज देता हूँ। प्लीज डू, प्लीज डू, प्लीज डू। ये क्या वजह है कि आपकी नहीं, वजह ये है, factual errors होते हैं। if I must have said कि अभी इंडोनेशिया में राइस का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, maybe, I don't know। आप मुझे दे देना, I'll look at it। I'm a very, हाँ? एक और सवाल सर, ये जो आपको एक्सपोर्ट्स के आप कह रहे थे कि क्वांटम जंप होगा, लास्ट ईयर भी आपका एक्सपोर्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ, जो आपने कहा था 27 फिर 26 और फिर बहुत नीचे आ गया। इस साल फिर अभी 2% ग्रोथ आया है, इसका होगी आपकी रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट की वैल्यूएटेड आपका। क्वेश्चन इज कि FECCI इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेडर्स और उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और मेरे ख्याल में जहाँ तक 20 साल में मैंने देखा है, इट्स द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने एक सिटिंग कॉमर्स मिनिस्टर के ऊपर मिसट्रस्ट का वो किया है। मैंने लेटर दे हैव सेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसकी कॉपी हमें भी मिली है। रीजंस क्या है, वजह क्या है? कोई I think they must be very upset that maybe I don't call them enough. I don't know. Ask them. जी, लेकिन आप उनको स्टेक होल्डर नहीं समझते? हाँ? आप उनको स्टेक होल्डर्स नहीं समझते? बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, but they are not big exporters. Please understand that. Big exporters are not in the chambers, they're in the associations. ये फर्क है ना। Let me also say something. सर उनका एक एलिगेशन और भी है कि आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को इंटरेस्ट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करते हैं, और जो चैम्बर्स हैं उनको आप दिस इज व्हाट दे हाँ, बिल्कुल। First of all, anybody who gives his criticism, I am duty bound to listen to them. Absolutely duty bound. And I have no issues when somebody criticizes and says आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी? I respect it, no problems, and it is my duty that I listen to people. But if two people come to me and one says turn left and the other says turn right, this is the correct policy, and somebody says no, turn left, this is the correct policy. Now somebody has to take a decision. Either I say okay, average, and I go in the middle, यहाँ भी एक ऑप्शन है, या I say no, और राइट पर जाऊँगा, या मैं बोलूँ नहीं, मैं लेफ्ट पर जाऊँगा. This is the judgment call, and let me assure you, whenever I take that decision, that judgment call, I do it in the best interest of the country, and I always say, Allah Miyan, please guide me. एक पार्टी कहती है कि राइट पर जाओ, दूसरी पार्टी कहती है लेफ्ट पर जाओ. राइट हमारे लिए बेनिफिशियल है, द अदर पार्टी से लेफ्ट हमारे लिए पैसे मिलते हैं, और मुझे फैसला करना पड़ता है. तो आई हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड आई जस्ट प्रे टू अल्लाह ताला कि ही गाइड्स मी इनटू द राइट वे, बिकॉज बोथ साइड विल गिव वेरी गुड रीजंस. ये 3 रीजन टू गो राइट, 3 रीजन टू गो लेफ्ट, तो मैं तो करना पड़ता है. हाँ, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट होने जा रहा है मुल्क के अंदर, सियासी जमातें कोशिश आ रही हैं इस्लामाबाद में, उससे बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? माजी में भी I don't think it, my own view is I don't think it'll affect it. सर्विसेज सेक्टर में भी बता रहा है। Anyway, time हो गया. We said 40 minutes. आपकी ट्रेड पॉलिसी नहीं है। हाँ? अगेन आपकी धरने से क्यों? ये कैसे कहना तो मुझे पता है ना. आप डिले कर रहे हैं, आप उसको आगे नहीं कर रहे हैं। नहीं. अब कौन सी ट्रेड पॉलिसी? आपकी जो 3 इयर्स फ्रेमवर्क है, हाँ? जो 3 इयर्स फ्रेमवर्क